नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों आज आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रॉफिट लॉस। दोस्तों ये हमारी प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास है। अगर पहली और दूसरी क्लास आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। नहीं, मैं ये जो है आज मार्क प्राइस, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मार्क प्राइस और डिस्काउंट। जिसने प्रॉफिट लॉस पहले जान रखा है, देख रखा है, कुछ चीजें आपको पता है, तो जरूर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आज समझेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है दोस्तों? मार्क प्राइस और डिस्काउंट कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। अगर आप मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं खरीदारी करने, तो वहां पे लिखा होता है एमआरपी, यानी कि मार्क रिटेल प्राइस। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, अगर सपोज दैट आपने कोई चीज जो है कॉस्ट प्राइस जाना था, कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 100 रुपए होता है, एक्चुअल में वो चीज कितने की होती है? 100 रुपए की होती है। तो मार्केट में आजकल लोग क्या करते हैं कि उस पे कुछ अमाउंट जो है बढ़ा के लिख देते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का है, उसको क्या कर दिया, 20 रुपए बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, तो 20 रुपए का बढ़ा के अगर इस पे लिख देंगे 100 रुपए पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 रुपए रख दिया। लोग यही करते हैं कि उसमें जो एक्चुअल अमाउंट होता है उससे कुछ बढ़ा के प्राइस मेंशन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। और फिर इस पे 120 रुपए पे सपोज दैट आपको 5 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया, या फिर आपको 10 रुपए का भी डिस्काउंट दे दिया, तो आपको काफी अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो ये क्या होता है? मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस यानी कि प्राइस रिटन ऑन द प्रोडक्ट, ऐसा प्राइस जो कि प्रोडक्ट पे लिखा होगा, यानी कि वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य होता है आपका मार्क प्राइस। और डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वही होता है जो मैंने बताया आपको कि 100 रुपए का किसी का कॉस्ट प्राइस है, हमने 120 रुपए मार्क कर रखा है। अब मैं आपको उस पे मान लीजिए 10 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, आपको क्या दिया? छूट। अंकित मूल्य में दी गई कमी, जो भी कोई अंकित मूल्य मैंने 100 रुपए मेंशन करके रखा था, अब उस पे, इस पे मैं मतलब कॉन्सेप्ट ये समझेंगे, जानेंगे कि कैसे वर्क करता है। अब डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या हो गया? डिस्काउंट दोस्तों वही हो गया, डिस्काउंट वही निकल के आएगा जो मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा? आपको डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। फिर आता है डिस्काउंट परसेंट, कि इसमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया। ये सब चीजें समझेंगे, हम जानेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, फिर आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसके कुछ एग्जांपल लेके भी सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं थोड़ा सा। सपोज दैट एग्जांपल है कि किसी चीज का मार्क प्राइस जो है 800 रुपए रखा गया है। सपोज दैट आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट लेने गए, उसका मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपए। 800 रुपए उसका मार्क प्राइस है, क्योंकि मॉल वगैरह में आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है एमआरपी। ठीक है, 800 रुपए है। अगर आपने 25% का डिस्काउंट दिया, तो दोस्तों अभी हमने डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला देखा था? डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। ठीक है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। ठीक है, ये होता है। डिस्काउंट कितने का दिया दोस्तों? डिस्काउंट दिया आपने 25% का, मान लो यहाँ पे 25 रख देते हैं। किस पे? कितने रुपए का? अब कह रहा है कि मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपए का है। मार्क प्राइस 800 रुपए इंटू 100। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आपने कितने कितने का डिस्काउंट दिया, तो 100 वन टाइम में 100 8 जा 100 चला गया, ये डिवाइड में रह गया, d/8 इधर आएगा तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। 25 8 इक्वल टू डिस्काउंट। 25 8 कितना? 200 रुपए। दोस्तों कितना हुआ? 200 का, यानी कि आपने कितने का डिस्काउंट दिया? ओवरऑल 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब दोस्तों एक तो ये तरीका हुआ कि डिस्काउंट परसेंट इस फॉर्मूले से निकाल लिया। सेकंड मेथड दोस्तों क्या आता है? अगर आपको मैं फ्रैक्शन से कराता हूं मेथड सेकंड, तो कैसे करेंगे? मेथड सेकंड भी हम जानेंगे। जैसे 25% का डिस्काउंट दिया दोस्तों, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अगर नहीं आपको पता तो लिख सकते हैं 25/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4। इसका फ्रैक्शन दोस्तों कितना आ गया? 25% का फ्रैक्शन 1/4।
तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं किसका? 1/4 ऑफ, यानी कि मार्क प्राइस कहां गया? 800 रुपए। 800 रुपए का कितना डिस्काउंट? 25% का डिस्काउंट। 1/4 फ्रैक्शन होता है, 4 पे कितने का डिस्काउंट? 1 का डिस्काउंट। जो नीचे होता है, जैसे ये बेस मान के चल रहे हैं, 4 पे 1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 4 से किसी 1 का डिस्काउंट, यानी कि कोई चीज 3 हो गई, ठीक है। 4 से ये चली गई, 4 दूना 8 और 2 जीरो, 2 त्रिका 6, यानी कि सेलिंग प्राइस दोस्तों कितने का निकल के आ गया? सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 600 रुपए का, ठीक है दोस्त, 600 रुपए का। और अगर आपने यहां से निकाल लिया था, अगर आपको यहां से भी निकालना था, तो हमने क्या देखा था? डिस्काउंट इक्वल टू, हाँ, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। 200 रुपए इधर डिस्काउंट है, 200 रुपए, मार्क प्राइस कितना रुपए था? 800 रुपए, माइनस एसपी, ये इधर जाएगा क्योंकि ये निगेटिव का है, इसको पॉजिटिव में लेंगे, इस साइड का ये उधर जाएगा, यानी कि एसपी इक्वल टू क्या निकल के आएगा दोस्तों? एसपी इक्वल टू 800 माइनस 200, यानी कि कितना आ गया? 600 रुपए। समझ में आया दोस्तों? आप फ्रैक्शन से चाहें तो इसको इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है नॉर्मली बेसिक लेवल से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, सक्सेसिव डिस्काउंट। दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? मतलब डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव मतलब लगातार, जब 2 डिस्काउंट लगातार दिए जाते हैं, एक के बाद एक डिस्काउंट दे दे, वो सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। दोस्तों एसएससी या रेलवे में ये फेवरेट टॉपिक है, एसएससी का तो खासकर ये फेवरेट टॉपिक रहा है, लगातार डिस्काउंट। यानी कि सपोज दैट पहले किसी ए का डिस्काउंट दिया, फिर बी का डिस्काउंट दिया, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। सपोज दैट पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने क्या दिया? 20% का डिस्काउंट दिया, तो कहेगा कि नेट डिस्काउंट बताओ मुझे कितना हो। नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? यानी कि कितने का डिस्काउंट? ओवरऑल 10 का डिस्काउंट, पहले 10 का डिस्काउंट, फिर 20 का डिस्काउंट, ठीक है, माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। 10 20 30, ठीक है, माइनस 20 दहम्मा 200 अपॉन 100। कितने बार में चला गया? 2 बार में चला गया, 30 माइनस 2 यानी कि 28। तो ओवरऑल कितने परसेंट का आ गया? ये परसेंटेज में था, यानी कितने परसेंट का? 28% का डिस्काउंट आ गया, ओवरऑल 28% का डिस्काउंट। आइए कुछ एग्जांपल लेके और समझते हैं अच्छे से। 20%, अच्छा यही मैंने सेम करवा दिया, ठीक है। 20% का डिस्काउंट और 10% के डिस्काउंट, ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। सपोज दैट आपको अगर फ्रैक्शन की मदद से करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों? 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर यानी कि नीचे जो है टोटल मान के चलते हैं, 5 पे कितने का डिस्काउंट? 1 का डिस्काउंट, 5 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि कोई चीज कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर कह रहा है 10% का डिस्काउंट, 10% का क्या फ्रैक्शन देखते हैं, यानी कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 पे 10 पे कितने का डिस्काउंट? 1 का डिस्काउंट, 10 पे 1 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा भाई? 10 पे 1 का डिस्काउंट देंगे कितना? कोई चीज 9 हो जाएगी। 5 गुणे 10, 5 दहम्मा 50 और 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आया? 50 में से कितने का डिस्काउंट? भाई ओवरऑल जो 50 में से कितने का डिस्काउंट आया है? 14 का डिस्काउंट, ठीक है। 50 में से 14 गए तभी तो 36 आ गए, ठीक है। तो क्या आप डिस्काउंट प्रतिशत निकाल सकते हैं? डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%, ठीक है। कितने का डिस्काउंट मिला है? 14 का डिस्काउंट मिला है। किस पे मिला है? मार्क प्राइस क्या है? ये मार्क प्राइस है 50, 50 पे 14 का डिस्काउंट, यानी कि 50 नीचे रखेंगे इंटू 100%,
50 से चला गया 2 बार में, 50 दूना 100, 14 दूना 28, तो ओवरऑल कितना निकल के आ गया 28% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्त, ये आपने समझा, ये मैंने आपको बताया फ्रैक्शन की मदद से, और ये पहला बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से मैंने बताया आपको कि कितना आएगा ओवरऑल। ठीक है, तो दोस्त करते हैं अगला। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे, ये अगला है प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट कंबाइंड कॉन्सेप्ट, कि अगर सपोज दैट मार्क प्राइस एसपी और डिस्काउंट परसेंट आपको गिवन, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस जो है 400 रुपए है और कह रहा है कि उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो मार्क प्राइस क्या है, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो जो प्रॉफिट परसेंट का आप क्या फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, 100%। प्रॉफिट परसेंट दोस्तों दिया गया है 25, प्रॉफिट कितने का आ रहा है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस 400 इंटू 100। ठीक है, ये 100 से ये चला गया 4 बार में, 100 चौको 400, और ये डिवाइड में ही इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 25 चौको 100, यानी दोस्तों कितना आ गया 25 चौको 100, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितने आ गया 100 का, प्रॉफिट आ गया 100 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 400 रुपए, तो कोई सामान कितने का बिक रहा है, वो 100 का प्रॉफिट आ रहा है, उस पे 100 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि कोई चीज जो है 500 रुपए का बिक रहा है, ये क्या क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो कह रहा है इस पे जो है ओवरऑल से 20% का मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिला है, यानी कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो कितने का डिस्काउंट, यहां से डायरेक्टली फ्रैक्शन मान के करा सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले से बता रहे हैं तो फॉर्मूले से ही समझा देते हैं। आइए देखिए, अब यहां पे हमने ये हमारा फॉर्मूला है मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस, ये रखते हैं एसपी, एसपी कितना निकल के आ गया 500 अपॉन 500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और कितने का डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट, 100 माइनस 20 लिख देते हैं, 500 इंटू 100 अपॉन 80, 100 में से 20 गए 80 बचे। ठीक है, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। ठीक है दोस्तों, 4 से ही चला गया, 4 से ये कितने बार में चला जाएगा, 4 से 125 बार में चला जाएगा, 125 गुणे 5 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 625। ओवरऑल आपका निकल के आ गया मार्क प्राइस कितना है 625 रुपए। ठीक है दोस्तों, कैसे आपने ये इस कॉन्सेप्ट से समझा कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझ सके। ठीक है, आगे मैं आपको फ्रैक्शन से समझाऊंगा, शॉपकीपर यूजेस लेस वेट। अब एक कॉन्सेप्ट है जो एसएससी का काफी फेवरेट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है क्या, एसएससी का फॉल्स वेट। ठीक है, फॉल्स वेट कॉन्सेप्ट, शॉपकीपर यूजेस लेस वेट बट चार्जेस फुल प्राइस, दुकानदार कम वजन देकर पूरा पैसा लेता है। तो दोस्तों ये फॉल्स वेट वाला भाई, ये क्या कहते हैं इसे, बेईमान दुकानदार कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, प्रॉफिट परसेंट, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस गिवन वेट अपॉन गिवन वेट इंटू 100। ठीक है, ये दिया गया है, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। 1 किलोग्राम, मान लीजिए कोई कहता है कि 1 किलोग्राम वो सामान दे रहा है, आपको कितना दावत करता है, वो 1 किलोग्राम का सामान दे रहा है, तो वो कहता है कितना दे रहा है, 1000 ग्राम आपको सामान दे रहा है, 1000 ग्राम, और वो दे क्या रहा है एक्चुअल में, एक्चुअल वो 900 ग्राम ही आपको सामान देता है, और पैसे कितने के ले रहा है, मान लीजिए
1 ग्राम 1 रुपए का, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 900 ग्राम आपको सामान दे रहा है, तो यानी कि और कह रहा है कि पैसा कितना चार्ज कर रहा है, 1000, 1000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो भाई 900 ग्राम 900 रुपए का, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो उसको दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, उससे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा 100 रुपए का, 900 पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, किस पे, 900 रुपए पे, इंटू 100%। ठीक है, ये निकल के आ गया प्रॉफिट परसेंट इसका, 100 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कैंसिल, 100/9, यानी कि कितना आ जाएगा, 9 9 11 99, 1/9%, 11/1/9% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। कोई दुकानदार कहता है कि भाई 1 किलो आपको सामान दे रहा है, लेकिन 1 किलो की जगह कितना होता है, 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी पे कुछ सवाल करते हैं। आइए, एक शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल तो 1200 रुपए के, अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ द 10%, मतलब कह रहा है कि उसने मार्क प्राइस कितना रख रखा है, 1200 रुपए, मार्क प्राइस उसका है 1200 रुपए, और कह रहा है कि वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस। दोस्तों 1200 रुपए पे 10% का डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट। आपने अभी पढ़ रखा था, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। ठीक है, यही होता था कॉन्सेप्ट। और डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है, एक आर्टिकल पर 100 के मार्क्स राइट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10% का, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस कितना दिया गया, मार्क प्राइस दिया गया 1200 रुपए, इंटू 100, 100 से 12 बार में चला गया, 12 इधर डिवाइड में इधर जाए मल्टी, 12 इंटू 10 इक्वल टू डिस्काउंट, यानी कि कितना, 120 रुपए। डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 120 रुपए का। आपको क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना हो जाएगा, आपने पढ़ रखा था, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट कितने रुपए का, 120 रुपए का हुआ है। मार्क प्राइस कितना दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है 1200 रुपए माइनस एसपी, यानी कि दोस्तों एसपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 120, यानी कि कितना हो जाएगा, 1080। सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, 1080 रुपए। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 20% एंड 15% आर ऑफर, फाइंड द नेट डिस्काउंट। बहुत सही, कितना, 20% और 15% का। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ए प्लस बी, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीधे आपको बताया था, क्या क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100%, यही आता था। सीधे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 20 का डिस्काउंट फिर 15 का डिस्काउंट माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100% निकाल लेते हैं। 20 और 10, 20 और 15 35, 35 माइनस 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और 5 से चला गया 3 बार, 5 3 15, 3 एक कम 3, कितना हो जाएगा, 35 माइनस 3, यानी कि कितना, 32%। ओवरऑल दोस्तों डिस्काउंट कितना आ गया, 32% का डिस्काउंट आ गया, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों इसको इस रूल से करना चाहते हैं तो और भी बता देता हूं, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5 दिया 15, 5 20 से 100, 3/20 होता है। ठीक है, आपको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 पे कितने का डिस्काउंट, 5 पे 1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 20 पे 3 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 पे 3 का डिस्काउंट हो जाएगा 17। ठीक है, 20 पंचे 100, 17 चौको 68। ठीक है, 20 पंचे 100, 17 चौको 68, कितने, 100 पे कितने का डिस्काउंट हो गया भाई, 100 पे कितने का डिस्काउंट, 20 का डिस्काउंट, कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, इंटू 100%।
100 से 100 गया, 32% निकल के आ गया। ठीक है, 32%। अगर फ्रैक्शन से दोस्तों करना चाहें मेथड सेकंड, ये मेथड 2 है आपका, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। करते हैं दोस्त अगला सवाल। सबसे पहले मेरा मतलब मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे, ताकि अगर आप सपोज दैट कि सवाल ना लगा पाए, मतलब कोई सवाल फंस भी जाए, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, एक शॉपकीपर गेन्स द 20% आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ द 10%। मतलब कह रहा है कि एक कोई मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। कह रहा है डिस्काउंट देने के बाद 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? उसे कह रहा है कि शॉपकीपर गेन कर रहा है 20%, यानी कि 120%। मार्क सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120%। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, अगर कॉस्ट प्राइस 500 है तो मार्क प्राइस क्या होगा? दोस्तों कॉस्ट प्राइस कोई चीज है 500 है, तो सेलिंग प्राइस 120% है। 120% किसका? 500 रुपए का। सीधा ऐसे भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 120%, यानी कि 120 अपॉन 100%, मतलब अपॉन 100, 1 अपॉन 100। ठीक है, कितना? 500 का 100 से चला गया 5 बार में, 5 बार 60, कितना कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया? सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 600, और 600 पे कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट मिला होगा। यानी कि कैसे करेंगे? मान लेते हैं 10% का फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 पे कितने का डिस्काउंट? 10 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट, यानी कि कितना? 9 यूनिट हुआ। ठीक है, 9 यूनिट क्या हुआ? एसपी, और एसपी है क्या एक्चुअल में? 600 रुपए। 9 यूनिट 600 रुपए, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 600/9। और आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस निकालना था, तो कर लेते हैं, कितना? 10 यूनिट निकालना था, 10 इंटू 600/9 इंटू 10, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। यार ये क्या आ गया? ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, 9 और 200/1000, 10, यानी कि कितना? 2000/3। 2000/3 आ गया, 3 से चला गया, 3 छंग 18, 2 जीरो, 3 छंग 18, 2 जीरो, 6.66 आंसर, 666.67। ठीक है, क्योंकि आगे चलता चला जाएगा, इसीलिए से क्या 7 लिखेंगे, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन लेके आए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए बेहतरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, और हम प्रॉफिट लॉस के और सवाल देखेंगे जो पीवाईक्यू में आए हैं। क्योंकि अभी पहले सबसे पहले ये था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कि आपको कॉन्सेप्ट की बेसिक जानकारी हो जाए, फिर हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।